मुंडे को मारना है, बाकी पैसा काम होने का मिल जाएगा। नाम क्या है जी इसका? फोटो के पीछे देख ले। हरप्रीत, काम हो जाएगा जी आपका। सत श्री अकाल। ओ प्रीते, तू किथे? माफ करना जी, मैं पछाना नहीं तुम। अभी साले अभी पंजाब के एक इलाके में सरेआम किसी की हत्या कर दी जाती है। हैरत की बात तो यह है कि हत्यारे मारने वाले को जानते तक नहीं थे। दरअसल ये बात थी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की, यानी कुछ पैसों में किसी की जिंदगी का सौदा। ये मुंडे को मारना है। अभी साले अभी हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब जो नाम है प्रगति का, मेहनत से आगे बढ़ने वाले लोगों का, किसी भी माहौल में ढल जाने वाले लोगों का। पंजाब यानी 5 नदियों की जमीन। पंजाब का नाम सुनते ही आंखों के सामने चटक रंग, खुशहाली और सरसों के खेत लहलाते हुए दिखते हैं। लेकिन इसी सोना उगलने वाली धरती पर अपराध भी पल रहा है। इसी स्टेट में फ्रॉड, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, महिलाओं के साथ अपराध और हर किस्म के अपराध हो रहे हैं। इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि हम सावधान रहें, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपराधियों को कानून के हवाले करें, ताकि इस जमीन पर खुशहाली और हरियाली रहे, ना कि क्राइम की परछाई। पंजाब में पिछले कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के केसेस काफी बढ़ गए हैं। सन 2014 में एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 5000 मर्डर्स और 6000 अटेम्प्ट टू मर्डर्स के केसेस सामने आए, जिनमें से कई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के थे। आखिर एक इंसान की जान की कीमत क्या हो सकती है? 500, 5000, 5 लाख या इससे ज्यादा? हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही घटना के ऊपर आधारित है, जहां पर किसी ने किसी की जान का सौदा किया। ऐसा सौदा जिसने रिश्तों को ही दागदार कर दिया। आइए देखते हैं पंजाब की ऐसी ही सच्ची घटना। रीत फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या करूं? जगजीता को फोन करता हूं। हाँ मनदीप। जगजीता यार रीत फोन नहीं उठा रही है। तू मनावाला में ही है ना? हाँ मैं मनावाला में, तू टेंशन ना ले। अच्छा सुन जगजीते, रीत का फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो। और रीते तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे फोन ना मेरे बैग के अंदर था और मैं स्टेशन के बाहर थी, बहुत लंबी लाइन थी डब्बे में। तुम मनावाला ठीक ठाक पहुंच गई ना? हाँ मैं स्टेशन के बाहर ही हूँ। और सुन ना, चैनू भी जल्दी आना है, वरना चैनू बुरा मान जाना है। सिर्फ 2 हफ्ते बचे उसकी शादी में। रीते तू टेंशन ना ले, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा, मुझे याद है सब। और सुन, तू कल्ले जा रही है ना? अपना ख्याल रखना। हाँ आप मेरी चिंता मत करो, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। और मुझसे जो प्रॉमिस किया है तुझे याद है ना? मनदीप तो चुप क्यों है? तेनू पता है ना, ऑलरेडी ड्रग्स की वजह से 3 साल पहले मैं अपने विरजू को खो चुकी हूँ। तेनू नहीं खोना चाहती। रीते तू ज्यादा सेंटी ना कर। और मुझे मेरा वादा याद है, और तेरी शौक अपने होने वाले बच्चे थी शौक। मैं ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस तू अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, मैं तेनू बाद में फोन करती हूँ। सुनो जी। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक गल करनी सी। मैं क्या बोलो ना जी। पूरे 6 महीने बाद ना साडी रीत घर आ रही है। क्यों आ रही है? किसने बुलाया उसने इत्थे? पापा जी, इक्को एक तो पहने मेरे ब्याह विच नहीं आएगी तो चंगा लगेगा कि? जो उसने कीता वो चंगा कीता। एक आवारा मुंडे दे नाल करो पच गई, उसने ब्याह कर लिया। बिरादरी में हमारी नाक कटा के रखती, उस तो इस बात को भूल गई कि तेरा रिश्ता कितनी मुश्किल से तय हुआ है। ओहो, तुसी तो ओयो पुरानी गल्लां लाके बैठ गए हो। ਤੁਹਾਡੀ बेटी हैगी हो? साडी बेटी है, पर उसने बेटी का रिश्ता निभाया नहीं ना। बोल दो उसे,
उल्टे पांव वापस चले जाए। वो यहां अब कभी नहीं आएगी। सुनो जी, मेरे सीन में पत्थर नहीं, माँ का दिल है, और रीत ऐसे आएगी और जरूर आएगी। यही है वो कुड़ी जिसने उठाना चाहिए। मैडम जी कितने जाना सी? वीरजू मैंने केवन जाना क्या मैडम जी गड्डी जा रही है साड़ी 30 रुपया सवारी बस। और मैडम जी सोचो नहीं, जब एक गड्डी निकलेगी ना वो तो बाद दूसरी गड्डी कब आओगी तो सानू भी निकल। ओ मैडम जी चलो आओ जी आओ। बैठो बाजू में बैठो, आ जाओ जी बैठो। बहुत बढ़िया चलो भाई। वीरे तुकबाजी शुरू करिए। कर दे। बुरा वक्त ते बुद्धू यार चेले नहीं जानते हैं। ला तुक छोड़। ओ जेब विच कड़की ते ठंड विच ठर्रक। ओ चेले नहीं जानते ओए। कुड़ी दे नखरे ते दारू दी तलब चेले नहीं जानते ओए। ओ मैनू भी मिला यार। अच्छा डाए। ओए तो मैनू भी मिला। बड़े दिनों दा टैंकर खाली पिया ओए। तेरे ਲਈ ਤੇ ਜਾਨ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀਰੇ ਲੈ ਮਾਰ ਲੈ ਦੋ ਗੁੱਟ। ਓਏ यार यारी यारा तेरी नजर से मैं दिल हारा। ओए मैडम जी ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। वीर जी गड्डी ਇੱਥੇ ही रोक दो। ठीक है मैडम जी। वीर जी मैं दूसरी गड्डी लेके आ जाऊंगी। मैडम जी तानू तो केवन जाना सी ना। वीर जी गड्डी रोक दो। जो कोई आशिक में जा जाओ जो गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ दोबारा दारू पी ना मैं नीचे उतार देना थानू। कोई गल नहीं जे मैडम जी ਨੂੰ तकलीफ हो रही है ते बंद कर देते हैं। बंद कर दी मैं। वीर जी आपने गड्डी क्यों मोड़ दी? ओ मैडम जी ये केवल जाना रास्ता है ना, इसमें 1 महीने तक कोई डंपर शंपर का काम चलिया सी ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਵਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। वीर जी गड्डी ਇੱਥੇ क्यों रोक दी? वीर जी ओ मैडम जी वीर जी कह के पाई पैन वाली फीलिंग क्रिएट ना करो। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੋ ਕੁੜੀਏ? ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ। ਛੱਡ ਦੂੰ। ਲੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫੜੋ ਅਰੇ ਖੜੇ ਚੱਲ। हेलो हाँ लल्ले और कुड़ी ने वहां से उठा के उसी घर दे विच बंद कर दिता सी जहां तूने बोला था। लगा रीत का नंबर बंद बता रहे हैं। कितने लगे रीत? तेरे पास ना उसके पति का नंबर होगा, उसको फोन लगा देना। हाँ मम्मी जी। चहल हेलो। हेलो जीजा जी। हाँ चल की हाल चाल? जीजा जी दीदी अभी तक नहीं पहुंची घर। क्या दोपहर में मेरी बात हुई थी, उसने कहा वो मनावला स्टेशन पहुंच चुकी है। मनावल? पर जीजा जी स्टेशन से केवन तक का रास्ता तो केवल थोड़ी देर का है। ट्रेन में आए हुए तो 5 घंटे बीत गए।
और फिर दीदी का फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा था उससे, कहा था कि अकेले मत जाना, स्टेशन पर किसी को बुला लेना। अब यहाँ चंडीगढ़ में बैठे बैठे मैं देख तो घबरा मत, मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलता हूँ। मैं आता हूँ। जी जी जीजा जी। इंस्पेक्टर साहब। ਰੀਤ जी देखो जिदा ही कुछ पता लगता है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। जी जनाब। मानावाला से केवन की सवारी तक सारी सवारी गाड़ी, ट्रक ड्राइवरों सभी को कुड़ी की फोटो दिखाओ और पता लगाओ। ठीक है जी। रीत प्रेग्नेंट थी और शादी के कई महीनों के बाद वो अपने माँ बाप के घर वापस जा रही थी, लेकिन रीत के पिता को ये कतई पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि रीत ने अपनी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर की थी। रीत घर पहुंच पाती उससे पहले ही कुछ अपराधियों ने उसका अपहरण कर लिया। आखिर इन अपराधियों की मंशा क्या थी? कौन थे ये अपराधी? रीत की छोटी बहन चहल ने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट अपने पिता के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, और रीत से नाराज उसके पिता भी परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी गई कहां। भाई ये मुंडा है जिन्हों चकना है। भाजी कितने जाना? भाजी केवान बस स्टॉप कितने है? भाजी कितने मसदे धक्के खाओगे? गड्डी जा रही है केवन, तुम इसमें बैठो, सिर्फ 30 रुपया किराया। और भाजी ज़्यादा सोचो ना, जहाँ गड्डी चलेगी दूसरी गड्डी कब आओगी ये सानू भी नहीं पता। ओ चलो भाजी चलो। ठीक है भाजी चलो। आओ बैग सानू फड़ाओ। आओ भाजी। ओए थले हो। ओ पाजी केवन जा रहे हो? पाजी जा तो रहे पर एक की सीट है वो पाजी तो देती है। कोई गल नहीं। अब आओ पाजी अंदर बैठो। पाजी क्यों जी गल्ला कर रहे हो? दो ही बंदे थे बैठे ने, पीछे पूरी गड्डी खाली है, बिठा लो इन लोगों को भी। पाजी की है आजकल चेकिंग ज्यादा चल रही है, और प्राइवेट गड्डी आप तो जानते हो पुलिस वाले। तुम बैठो पाजी। पाजी ओए खोपड़ी हुई लट्टू, जन्नत घूमे टट्टू। जन्नत हुई चे कुड़िया ओ तोड़ दे यारा खटिया ओए। ले वीरे शुरू करिए। पाजी केड़ा ड्रग्स है, कहाँ से लेते हो? ओए मुंडा पंजाब विच पूछदा है ड्रग्स कित्थों लावा है। नहीं मैं तो, मेरा मतलब है कि किस भाव में लेते हो? ओ अलग अलग सप्लायर दे अलग अलग भाव ने। तेनू चाहिए है? ले मुंडिया चख ले लिया। नहीं पाजी मैं नहीं लेता। छोटी मर्जी वीरे। ओए गाना साना हो जाए। तेनू बैलेंस पवा नहीं सकदा, बैलेंस पवा नहीं सकदा, तू ओकी सोकी सार नडिए। पाजी ए केड़ी जगह है? गड्डी इत्थे क्यों रोक दी? केवल की सराय है, थोड़ा आराम शराम कर लो। चलो पढ़ा नु है, पढ़ ले, पढ़ ले और जाना है तू। चलो मैनू पढ़ा नु चलो पढ़ा नु छोड़ो मुझे। अरे छोड़ दो।
की बोल रही है? की बोल रही है तू? छड़ अच्छी छड़ दे नहीं फोड़ दे और चुप करके बैठ जा वरना खोपड़ी खोल देना मैं तेरी। पैसे निकालेगा मोबाइल मोबाइल कितना था? मोबाइल कितना? आ जाओ आ रहा हूं। छोड़ो ओए भाई जीते कौन इस मुंडे का देख रहे हैं? ओए भुवन जब लाले का फोन आएगा तो बता देगा इसके यहाँ की करना है। ये भी चंगी गल है। ओ यार इसके पास तो बहुत पैसा है। ओ यार मैनू दे दे यार। खड़ जा अरे यार तू भी ओए टट्टू दा फट्टू की होए ओए? ओए आ मुंडा तो कुड़ी दा पति है। केड़ी कुड़ी ओए? ओ जिन्नू पहले उठाया सी। यार छट दे दवा मिल गई। ओ कमीना तुमने मेरी रीत को किडनैप किया है। और कहाँ है मेरी रीत? छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको। और चुप कर ओए दीवार दे कान और जबान ना तान ओए। और छोड़ूंगा नहीं मैं तुम सबको। कहाँ है मेरी रीत बोलो। पेशाब कहाँ करूँ? पेशाब करो। लाश 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 पुलिस को फोन लगाता है। हेलो 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 पुलिस। भूख लगी है? कौन हो तुम लोग और किसके कहने पे कर रहे हो ये सब? और मैंने और मेरी बीवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भाई असी हाँ किराए के टट्टू इसी पैसे के लिए आदमी उठाते हैं गिराते हैं फिर मार तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है पर उस लाले का तो बिगाड़ा होगा ना जिन्होंने तेन उठाने नहीं पैसे दिए। की ना है उसका? की ना है उसका? अबे वे हमने तुझे उठाया कि तुमने हमें? हैं? चल चुप बैठ। मेरी बीवी कहाँ है? ओए फिकर ना कर तेनू भी छेती छेती ओदे कोल ही पहुंचा देना मैं। ठीक है? और ऐ रखे पराठे जब भुख लगे खा ले। चलो धीरे। आखिर पंजाब के इस कस्बे मनावला में क्या हो रहा था? जिन अपराधियों ने रीत का अपहरण किया था उन्हीं अपराधियों ने रीत के पति मनदीप का अपहरण भी कर लिया था और उनकी भक्त तो ये थी कि उन्हें रीत जैसी एक प्रेग्नेंट महिला की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं हुआ। अब ये साफ हो चुका था कि इस सारे घटनाक्रम का असली अपराधी कोई और ही था। जो सामने थे वो तो सिर्फ पैसों के लिए ये अपराध कर रहे थे। आखिर कौन था वो ऐवान और उसे रीत को मारकर क्या फायदा हो सकता था? क्या ये कोई आपसी दुश्मनी का मामला था या कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा था? रीत की हत्या हो चुकी थी और अब रीत का परिवार उसके पति मनदीप को लेकर काफी परेशान था और उसका इंतजार कर रहा था। हेलो जोगिंदर जी तुरंत सरकारी अस्पताल में आ जाइए जल्दी। ये एक डेड बॉडी मिली है, आप लोग शिनाख्त कर लीजिए।
बाजी 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 बहुत मुसीबत में मुझे केवान पुलिस थाने तक छोड़ दो प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। चलो जी बैठो जी। हेलो हेलो। हाँ जगजीत है, मनदीप बोल रहा हूँ। हाँ मनदीप किथे है तू? अरे यार मुझे किसी ने अगवा कर लिया था यार, मैं केवान पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूँ, वहीं आके मिल मुझे। ठीक है तू पहुंच, मैं वहीं आता हूँ। हाँ ठीक है। जी बाजी सीधे हाथ से जाओ, केवान पुलिस स्टेशन उतरे है, मुझे इतने जाना है। बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक फोन कॉल और कर सकता हूँ? कर लो। हेलो। हाँ चल, मैं मनदीप बोल रहा हूँ। रीत का कुछ पता चला? जीजू, पुलिस को दीदी की लाश मिली है। लाश? सर जी 2 दिन पहले मनावला स्टेशन से इन लोगों की गड्डी में बैठा था। मैंने लगा ये लोग मनावला स्टेशन से सवारी गड्डी चलाते होंगे, लेकिन नहीं सर जी, उन्होंने मैनू किडनैप करके केवान की बजाय खेरा रोड पे किसी सुनसान घर में कैद कर लिया। और हाँ, रीत को भी इन्हीं लोगों ने किडनैप किया था सर जी, मैंने खुद उन्हें बात करते हुए सुना। रीत? तुसी रीत को किवें जानदे हो? सर जी मैं रीत का हस्बैंड हूं। उसकी बहन चहल से बात हुई थी मेरी, उसने बताया कि आपको रीत की लाश मिली थी। आपको तो और कुछ पता हो ना हमारे, मतलब कैसे दिखते थे, कुछ नाम की पाया हुआ सी उन्होंने? लोगों का नाम मैंने उन लोगों को आपस में एक दूसरे का नाम लेते सुना था। वैसे एक का नाम सी बलजीत, दूसरा भुवन, तो तीसरा जगन। बलजीत, जगन, भुवन, इधर तो हिस्ट्री शीट रह गए। तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ ले गए थे? चलो। आइए सर जी, यही घर है सर जी, यही उन्होंने मुझे कैद करके रखा था। सर जी यही घर था। हाँ सर जी। और सर जी यही शराब पी के ऐसे ही थे वो लोग। मुझे लगता है भाग गए। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, आप आओ। सर जी यही कमरा था सर। ये कुर्सी थी जहां मुझे बांध के रखा था उन्होंने। और ये पत्थर, इस पत्थर से मैंने रस्सी काटी और इसी खिड़की से मैं भागा था यहाँ से।
पता करो ये घर किसका है। जी जनाब। जीजू आप आइए, अंदर आइए। कोई लोड नहीं अंदर आती। सुनो जी, तो चुप कर। वो जब हमारी कुड़ी मर गई फिर तेरे से हमारा रिश्ता क्या रहा? जिस पांव चल के आया ना उसी पांव वापस मुड़ जा। और सुन, दोबारा इस घर में कदम मत रखियो, समझ गया ना? जनाब जिस घर विच मनदीप को किडनैप करके रखा गया सी वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। रीत के प्यो और उनके चचेरे भाई, उन दोनों के बीच उस प्रॉपर्टी को लेके केस चल रहा है। मतलब किडनैपर्स का जोगिंदर और उसके चचेरे भाई से कोई लेना देना है। जनाब, खबर आई है कि वो तीनों बदमाश खेड़ा के आसपास देखे गए हैं। क्या? जी जनाब। किसके कहने पे किया था किडनैप? बोलता नहीं बोला। और ना बात, सब सच सच बता। सर साढ़े को एक फोन आया सी। उसने एक कुड़ी का फोटो भेजा सी और कहा कि मनवाला स्टेशन तो इसने 5 तारीख ने उठा लिया। और उसने बोला था कि उसको उठा के खेड़ा रोड पे एक घर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ले जाइए और तुम्हारे पैसे भी वही मिलेंगे। वो तो बाद फिर फोन आया सी, इस बार एक मुंडे की फोटो सी और कहा कि मनवाला स्टेशन तो इसने उठा के उसी घर ਦੇ ਵਿੱਚ ले जाइए। वो तो बाद मुंडा वहां से भाग गया। काका जी, रीत ने तो तू ही मारे है। नहीं सर जी, आपको कुड़ी ने नहीं मारे सर जी। झूठ बोल रहा है? नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे सर। सर हमारा काम तो बंदे चकना है सर, हम मर्डर नहीं करते सर, हम मर्डर नहीं करते। हाँ सर, ये सच बोल रहे सर। लाले का फोन आया था, उसने कहा था कि कुड़ी को झाड़ के पास छोड़ के तुम भाग जाओ। वो इतना डाल देना। बस हमने वैसा ही किया सर। सर आज तक मुझसे लाले से मिले भी नहीं, बस फोन पे ही डील होती थी सर। लाले ने फोन लगाओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। जनाब फोन तो स्विच ऑफ है। पैसा कहाँ है वो वाला जो लाले ने दिया था? बस पैसे उसी घर के पास खड़े हुए सर। जनाब ये देखो मोबाइल नंबर। यार ये तो एक नोट है, वो भी कितना पुराना, कितने हाथों से निकला होगा। इसका लाले की उससे क्या ताल्लुक है? लेकिन जनाब एक चांस तो लेना ही पड़ेगा ना, क्या पता इस नंबर से ही कोई सुराग मिल जाए। ठीक है। हेलो, जी मैं सुरजीत था, अभी आपने फोन करके बुलाया था। बैठो लाला जी। हाँ जी बताओ।
ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? दीप नहीं जी। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ। रीत वो केवान वाले जोगिंदर जी थी, बड़ी लड़की। ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ? जी वो रीत मर गई है पर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਨੂ को बुलाया है? ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਕਾਕਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? देखो जी बस जोगिंदर जी अपने खेतों के चौल मुन्नू बेच दिया बस। व्यापार के साथ साथ उनके परिवार के बारे में क्या जानता है? बस मैं इतना ही जानता हूँ कि उनकी बड़ी लड़की रीत किसी लड़के के साथ ना शादी करके घर से भाग गई थी। बस जी इस बात को लेकर जोगिंदर जी उनसे नाराज रहते हैं। इसके अलावा तो मैं उस परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता जी, सच्ची बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, क्या रीत और मनदीप ने लव मैरिज की थी और इस बात से आपके पापा जी भी नाराज थे? हाँ, दीदी मनदीप जीजू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पापा जी ने मनदीप जीजू बिल्कुल पसंद ना थे, इसलिए दोनों ने भागकर ब्याह कर लिया। हेलो रीत दीदी। चल चल, पापा जी ने मेरी चिट्ठी पढ़ी। दीदी पापा बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने आपकी चिट्ठी पढ़ ली और फाड़ के फेंक दी। पापा तुमने ठीक नहीं किया, पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी। खबरदार, मुझे पापा कहा था। हमारे लिए मर चुकी और हम तेरे लिए मर चुके, और याद रख, अगर दोबारा यहां आने की कोशिश की मैं तेरा खून कर दूंगा, समझी? दादा जी जरा अपना फोन तो दिखाओ। की गल है सर जी, सब सुखते है। कमाल है। हेलो जी। ये वाला नहीं, जिससे आप सीक्रेट कॉलिंग करते हैं, वो वाला। सीक्रेट कॉलिंग? ये सब की बकवास है? अच्छा जी, उन्हें पता लग जाएगा। तलाशी लो मेरी और देखो सिम कार्ड कितने है जहाँ से फोन हुआ था। जी जनाब। गल की है तो पता तो चले। जनाब, ये फोन मिला है। अच्छा जी, तो इसी फोन से रीत को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हैं? फड़ के ले जाओ ना अंदर। ये मेरा फोन नहीं है। हाँ? उस सर जी विश्वास करो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ने जा रहे हो? छोड़ने कुछ नहीं किया। हेलो जीजू, पापा जी ने पुलिस फड़ के ले गई। पर क्यों? इंस्पेक्टर बोल रहा सी कि पापा जी ने दीदी को मरवाया है। माना वो थोड़े प्यार से नाराज थे, वो दीदी को मरवा नहीं सकते। बोलते कि नहीं बोलते? इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि मैं अपनी कुड़ी से गुस्से था, उससे नफरत करता था, क्योंकि वो मेरे खिलाफ जाकर उस मुंडे के साथ भाग गई थी। तो ये भी सच है, मैं अपनी कुड़ी का अपने हाथों से कत्ल कैसे कर सकता हूं? आखिर मैं उसका बाप हूं। जनाब, मैनू लगता है जोगिंदर ने ही मारा रीत को। जिस प्लानिंग से किडनैपिंग और हत्या हुई है, मैनू नहीं लगता कि जोगिंदर
इन्ना वड्डा बुद्धू है कि अपना फोन अपनी गाड़ी में छोड़ दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली लाला कोई और ही हो जो जोगिंदर के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है? लेकिन सर साढ़े को किसी के खिलाफ कोई सुराग भी तो नहीं है। सुराग? यार शुरू तो ना मेरे दिमाग से गल खटक रही है कि मनदीप उनकी कैद से कैसे छूट के आ गया। अगर उन्होंने रीत को मार दिया तो मनदीप क्यों बच गया? लेकिन जनाब मनदीप पे शक नहीं किया जा सकता। तेरा मामा लगता हो? नहीं जनाब, मेरे कहने का मतलब ये है कि मनदीप ने रीत के साथ लव मैरिज की थी, उसके पेट में उसका बच्चा था, भला मनदीप क्यों मारेगा रीत को? जोगिंदर ने भी तो रीत को पैदा किया था। जब हम एक बाप पे शक कर सकते हैं तो एक लवर हस्बैंड पे क्यों नहीं? आपकी बहन और मनदीप के बीच किसी बात को लेके कोई अनबन या झगड़ा चल रहा था? नहीं, वो दोनों एक दूसरे ਨਾਲ बहुत प्यार करते थे। मतलब आपके पापा जी रीत को मरवा सकते हैं पर मनदीप कतई नहीं। नहीं, मेरे पापा जी भी दीनू नहीं मरवा सकते। ये किसी बाहर वाले का काम है। कई बार अपने बाहर वाले तो वध बर्ताव करते हैं। सोच के बोल कुड़िए, क्योंकि सारे सबूत तेरे पापा जी के खिलाफ है। हेलो दीदी। दीदी, आपकी आवाज तो क्यों होया? आप रो रहे थे? चल मैं तेनू बाद में फोन करेंगे। ये मेरी बात, मुझे आज जान दे प्लीज, मुझे जान दे, मेरी कमिटमेंट है। मनदीप पे तेनू की होया है? तू माफ करने वाला है। रीते माफ कर दे यार, मैं अपने होने वाले बच्चे की सौ खाता हूं। आज के बाद इस शख्स को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसके बाद मैंने कई बार उनसे जानने की कोशिश की, पर उन्होंने अपने हस्बैंड की कोई कमी नहीं शेयर की मुझसे। ठीक है, इस मनदीप की सारी डिटेल्स लिखवाओ। क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है। आई वॉन्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। जनाब अलगा है। सर तेरी साली से बात करके पता लगा कि तुझे ड्रग्स के नशे की लत है, पर तेरी हिस्ट्री जानने के बाद पता चला कि तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इसीलिए तुझे पकड़ने के लिए हमने ये चाल चली। सर अब बोल। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। कुछ दिन पहले रीत को ये मालूम पड़ गया कि मैं ड्रग सप्लाई का धंधा करता हूँ। इस बात पर वो मुझ पर बहुत नाराज भी हुई थी। मनदीप है की है? ये सब छोड़ना तू। तेरी सब पता है, ड्रग्स है। उसने एक ही रट लगा रखी थी कि मैं ड्रग्स का धंधा बंद कर दूं। उसको काबू में रखने के लिए उस दिन मैंने झूठी कसम खा ली। मैं इतनी अच्छी कमाई वाला धंधा छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी बातों से एक चीज़ क्लियर थी कि अगर मैंने ड्रग्स का धंधा बंद नहीं किया तो वो मुझे पुलिस के हवाले करने में पीछे नहीं हटेगी। अब उसको रास्ते से हटाना ज़रूरी हो गया था। फिर मैंने जगजीते के साथ मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया। 2 दिन के बाद रीत अपनी छोटी बहन चहल की शादी के लिए निकली। केवान जाने के लिए मनाला स्टेशन पर उतरना पड़ता। तो एक काम कर, वहीं से उसको उठा ले। तो आधे पैसे खेरा रोड पे जो सुनसान घर है उसमें मिल जाएंगे। कुड़ी को किडनैप करके उसी घर में ले आना। वो कल मनावला स्टेशन पहुंच जाएगी। हाँ लाले, उस कुड़ी ने उठा के उसी घर विच बंद कर दिया जहाँ तूने बोला था। जब मैं फोन करूँ तो कुड़ी को बेहोश करके घर के पास वाली झाड़ियाँ फेंक जाना। ठीक है।
करने के लिए मैंने जानबूझकर जोगिंदर जी की वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी चुनी, क्योंकि मैं चाहता था कि शक रीत के प्यो जी पर ही आए और वो पैसे जो जगजीत ने किडनैपर्स को दिए थे वो नोटों पर पर्पसली मैंने सुरजीत का नंबर लिखवाया था, क्योंकि मैंने पता सी जोगिंदर जी अपनी पेमेंट सुरजीत से ही उठाते थे। तुम्हारा पैसा घर के पास जमीन में गाड़ रखा है, खोद के निकाल लेना। मैंने तो शक करान गई, वो सब काफ़ी था। और वो सेल फोन जिससे जगजीत ने किडनैपर्स को फ़ोन किया था, वो फ़ोन भी जगजीत ने ही जोगिंदर जी की गाड़ी में छिपाया था। वो जिस मेरी थी ने तुझे पाने की खातिर वो अपने प्यो को छोड़ दिया, वो तूने उसे ही मार डाला। तुझे मार डालूंगा। चल चल आए रब्बा। शादी के वक्त पति अपनी पत्नी की रक्षा करने का वचन देता है, जिंदगी भर उसका साथ निभाने का वायदा करता है। फिर ये कैसा पति था जिसने अपनी ही पत्नी की हत्या करवा दी, वो भी तब जब वो मां बनने वाली थी। जिस लड़की ने अपना सब कुछ छोड़कर उससे शादी की, उसी के खिलाफ मनदीप ने इतनी घिनौनी साजिश रची। ऐसे लोग शादी तो क्या किसी भी रिश्ते के लायक नहीं होते। लेकिन पंजाब पुलिस की तेज नजर ने उसकी इस साजिश का खुलासा कर दिया। पंजाब सेशन कोर्ट में मनदीप और जगजीत को रीत की हत्या करने के लिए आईपीसी धारा 302, हत्या की साजिश रचने के लिए धारा 120B और ड्रग सप्लाई करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कॉन्ट्रैक्ट किलर बलजीत, जगत और भुवन को भी रीत का अपहरण करने के लिए धारा 363 और धारा 365 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। पंजाब में क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सब पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन लेता हूं आप सबसे विदा। पंजाब में जुर्म को जवाब देती एक और सच्ची घटना के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।